तो चलिए आगे हम देखते हैं कि अब ये सारी चीजें कब हो पाएंगी। जो आपने कुछ डिसाइड किया कि मुझे ये सब चीज चाहिए, फिर आपने डिसाइड किया कि मुझे ये हासिल करना है, आपने लिख भी दिया, आपने लगा भी दिया, आपने बता भी दिया, लेकिन व्हाट नेक्स्ट? ये होगा कैसे? दोस्तों, ये तभी होगा जब आपके अंदर से आवाज आए कि हाँ जी, मुझे ये करना है। आई वांट टू गेट इट, आई वांट टू गेट इट। अगर आपको याद हो, मैंने पिछले अपने सेशन में बताया था जिसमें कि मैंने एक स्पेशल कोर्स किया था, सीएसटी कोर्स, जिसमें कि सिचुएशंस जो थे एडवर्स थे। मैं जॉब कर रहा था और जॉब करते हुए उस कोर्स को करना मुमकिन नहीं था, लेकिन अंदर से जो आवाज आई कि आई हैव टू डू दिस, मुझे किसी भी हालत में ये करना है। और फिर देखिए, कायनात ने मेरी सहायता की और रास्ता निकलते चला आया और मैं वो कर पाया। तो जो भी आपने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, उसके लिए आपके पास भूख होनी चाहिए, वो एनर्जी होनी चाहिए। कितने लोग ऐसे आते हैं ना कि अच्छा सर, ऐसा करते हैं कि कौन रिस्क ले, इतना इतना बड़ा अमाउंट है भाई, 1770 रुपए की बात होती है, बहुत बड़ा अमाउंट है, इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा। ऐसा करते हैं, पहले मैं 4-5 लोगों से बातें कर लेता हूँ, अगर वो बोलते हैं कि हाँ जी मैं करूंगा, तब तो ठीक है, मैं भी आ जाऊंगा, अगर नहीं तो वही बढ़िया है। अब देखिए कितने अब होशियार लोग हैं, उनको लगता है कि देखो मैं कितना समझदार हूँ कि मैं पहले ही मार्केट सर्वे कर लेता हूँ, पहले ही देख लेता हूँ, अगर कोई आएगा तो फिर मैं करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। ये तो वही बात हो गई ना कि दुकान खोलने से पहले ही आप बैठ करके सोच रहे हैं कि ग्राहक आ जाए। भैया पहले दुकान तो खोलो, उसके बाद तो ग्राहक आएंगे। तो खैर, इसके लिए यही जो मैं बता रहा हूँ कि आपके अंदर एक ड्राइविंग फोर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो ड्राइविंग फोर्स कितना स्ट्रांग होगा वो डिपेंड करता है आपके डिजायर के ऊपर, आपके बर्निंग डिजायर के ऊपर। आप किस हद तक उस चीज को पाना चाहते हैं, जो भी आपका सपना है। चाहे आप गाड़ी लेना चाहते हैं, चाहे आप घर लेना चाहते हो, चाहे आप पढ़ाई में अव्वल आना चाहते हो, चाहे आप एक अच्छी नौकरी लेना चाहते हो, जो भी आपने अपना सपना बना रखा है, उस सपने को हासिल करने के लिए आप उस चीज को देखना शुरू कीजिए। बिकॉज सपने की जो शुरुआत होती है ना, पहले देखने से होती है। मैंने इसके ऊपर एक अलग सेशन कर रखा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ विजुअलाइजेशन, आर्ट ऑफ विजुअलाइजेशन कितना जरूरी होता है, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन कितना जरूरी होता है। विजुअलाइज करना शुरू कीजिए, देखना शुरू कीजिए, और वो बिल्कुल क्लियरली नजर आना चाहिए। वो हर एक चीज, वो गाड़ी की कलर, वो मॉडल, वो मेक, वो सीट, उसकी अपहोल्स्ट्री, उसका डिजाइन, उसकी स्टीयरिंग। अगर आपका घर है तो घर का कलर कौन सा होने वाला है, उसके अंदर के फर्निशिंग्स कैसे होने वाले हैं, फर्नीचर कहाँ रखा रहेगा, आप कहाँ बैठे हुए होंगे। आप ये भी देख सकते हैं कि मैं बैठा हुआ हूँ उस रूम के अंदर, उस ड्राइंग रूम के अंदर, एक जो आराम कुर्सी होती है उसके ऊपर, और आराम से बैठ कर नोवेल पढ़ रहा हूँ, बुक पढ़ रहा हूँ, या जो भी आपकी हॉबी है आप उसको पूरा कर रहे हैं। जब आप इस तरीके से देखना शुरू करते हैं ना, फिर उसके बाद से वो ड्राइविंग फोर्स, वो एनर्जी आपके अंदर आती है, और फिर आप उसके अंदर दिल से लग पाते हैं। अगला जो काम है वो ये है कि जो भी आपका लक्ष्य है उसको थोड़ा बड़ा रखिए। होता है ना कि जैसे मैंने बात की कि हाँ 10,000 रुपये आपको अचीव करने हैं, ठीक है, 10,000 से अगर आपके पास आ जाते हैं तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप 10,000 का ही गोल रखेंगे ना, फिर आप 10,000 अचीव नहीं कर पाएंगे। फिर वो कम होकर के 5 पर चला जाएगा, 4 पे चला जाएगा, 6 पे चला जाएगा। कहने का मतलब अपने गोल को आप जितना चाहते हैं उससे थोड़ा ऊंचा रखिए। अगर आपने तीरंदाजी का गेम देखा हो, इस तरीके से तीर धनुष जो करते हैं, जो गेम है, अगर आपने वो देखा हो, तो ऐसा उनको सिखाया जाता है, आर्चरी जिसको बोलते हैं, उसमें ये सिखाया जाता है कि आर्चरी में आपको जो सामने जो एम जिसके ऊपर टारगेट करना है ना, उससे थोड़ा सा ऊंचा निशाना लगा। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ से छोड़ते हैं तीर धनुष से जब तीर जब छूटता है, तो अपने मोमेंटम के कारण, अपने वेलोसिटी के कारण वो आगे तो बढ़ रहा होता है, लेकिन ग्रेविटेशनल पुल भी तो उसके ऊपर काम कर रहा होता है। जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है वो भी तो उसको अपनी तरफ, नीचे की तरफ खींच रही होती है। तो वहां तक पहुंचते पहुंचते अगर आप ऊपर का टारगेट लगाएंगे, तब वो थोड़ा नीचे गिरते गिरते जाकर के वहां पर हिट होता है। कहने का मतलब, जब आप अपने टारगेट को बड़ा रखते हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा कम होते होते तब जाकर के आपको जो चाहिए अचीव हो पाता है। अब ये कम क्यों होता है ना? बहुत सारे आपके सो कॉल्ड शुभचिंतक आपको पैर खींचने के लिए वो बैठे हुए हैं। अरे क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है, अरे मैंने भी तो किया था, कुछ नहीं हुआ। सन 1857 की बात है, तब मैंने भी कभी कुछ किया था। जस्ट जो कहने का मतलब ये है कि 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल पहले उन्होंने कभी कुछ किया था और उसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो उन्होंने जिंदगी में गांठ बांध के रख ली, आज के बाद तो मैं अब ये कभी नहीं करने वाला।
अरे भैया रुको, देखो, समझो, पहचानो कि क्यों गलती हुई है, क्या गलती हुई है, क्यों सफल नहीं हो पाए। सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना और रजिस्ट्रेशन फी दे देना इज नॉट कॉल्ड ज्वाइनिंग, दैट इज नॉट कॉल्ड वर्क। काम तो करके देखिए, समझिए तो सही। जब हम बात करते हैं, मैं कल का एग्जांपल लूं, मैं एक लीडर के साथ बात कर रहा था, तो जब मैंने बातें करना शुरू की, वो बताया कि अरे अब तो बहुत लेट हो चुका है। 2017 में जब कंपनी आई थी और उस समय मेरे पास ये ऑफर आया था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने नकार दिया। और अब तो अब 2020 आ चुका है, अब खत्म भी हो रहा है, 4 साल निकल गए हैं, अब आके कोई फायदा नहीं। अब उनको कौन समझाए कि सर ऐसा तो कभी होता ही नहीं है कि आपका समय निकल चुका है, जब जागो तभी सवेरा। अरे अभी तो कंपनी अपने बचपना में है, अभी तो अभी तो इसका लड़कपन भी नहीं आया है, अभी जो बोलते हैं ना कि एडोलेसेंस, अभी वो भी नहीं आया है, उसके बाद अभी जवानी है, बुढ़ापा तो बहुत दूर है। इनफैक्ट कंपनी का बुढ़ापा हम सब के बुढ़ापे के बाद ही आएगा। अभी तो बिल्कुल समझिए कि हम सबको इसको गोद में लेके खिला रहे हैं, अभी 4 साल कुछ भी नहीं है। 40 साल ये कब कन्वर्ट हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। हाँ, अभी क्या जरूरत है, इनिशियल फेज में जो कंपनी को जो सपोर्ट की जरूरत होती है, वो अभी हम लोगों को करना है। जब कोई ओवरब्रिज बन रहा होता है तो आसपास कितना कचरा फैलता है, रोड जैम होता है, खड्डे पड़े हुए होते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक बस किसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें पता है कि आने वाले 6 महीने, साल भर के अंदर ये जब ओवरब्रिज बन जाएगा फिर हम ही को फायदा होगा। तो बस वही चीज है, टेम्पररी जो अभी परेशानियां चल रही हैं उससे आपको परेशान नहीं होना है, आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए, नेगेटिव लोग जो होते हैं, हकीकत है नेगेटिव लोग आपके आसपास रहते हैं, कितनी बार बहुत सारी नेगेटिविटी आपकी खुद की भी क्रिएट की हुई होती है, तो नेगेटिव चीजें आपको थोड़ी सी डाउन करती हैं। तो इसके लिए अपने टारगेट को थोड़ा ऊंचा रखिए, ताकि थोड़ा भी डाउन हो तो भी आपको वो मिल जाए जितना एटलीस्ट आपको चाहिए। एक बात बोलते हैं ना, इसके पीछे मैंने एक लाइन यहाँ पर लिखा है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि जब अगर जड़ मजबूत होगा तो पत्ते हरे आएंगे ही। जी हाँ, आपको अपने बेसिक्स के ऊपर काम करना है, जो बेसिक चीजें हैं उसके ऊपर आप जितना रिपीट कर सकें उसके ऊपर काम कीजिए। बेसिक्स क्या है हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, उसके ऊपर काम कीजिए। अगर आपका जड़ मजबूत होगा, अगर आपकी नींव जो इनिशियली जो कोर पीपल आपके हैं अगर वो मजबूत होंगे, तो फिर धीरे 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 सफलता मिलेगी ही। एक होता है ना आर्टिफिशियल, एक टैबलेट डाला और फूल अचानक से खिल गया, दैट इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग, ये सही तरीका नहीं है। कुछ लोगों को आप देख रहे होंगे कि जो कि बड़ा ही फास्ट ग्रोथ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं ये भी देखने की जरूरत है। अगर ये ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है तो फिर इस ग्रोथ का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि ऐसा भी देखने और सुनने में आया है कि लोग अच्छा मुकाम हासिल करने के बाद भी क्योंकि तरीका उनका सही नहीं था, अभी वो डाउन पर है। तो दोस्तों ठीक है, माना कि आपका ग्रोथ काफी फास्ट ना हो रहा हो, कोई बात नहीं, कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, एक ही सही, दो ही सही, जितने आपके अंदर ज्वाइनिंग हो रही हैं वो लगातार बनी रहें, लोग बने रहें, लोग समझते रहें, आते रहें और बाकी परेशानियों को वो झेलते रहें, धीरे 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 उनको सफलता जरूर मिल जाएगी। चलिए, वो बातें तो मैं आपको पहले बता दिया कि जो भी आप अपना गोल लिखेंगे उस गोल के सामने आपका डेट डला हुआ होना जरूरी है। अगर आप डेट अगर नहीं डालते हैं तो फिर आपका गोल बस एक ड्रीम बन के रह जाता है। जो भी आप सोचें उसके सामने एक डेट डालिए, एक अचीवेबल डेट डालिए, एक वो डेट डालिए जो कि पॉसिबल है कि उसको अचीव किया जा सके। हाँ, हो सकता है कि उस डेट पर आपको अचीव ना कर पाए, कोई बात नहीं है, एटलीस्ट आप कोशिश तो करेंगे। अब जो जैसे जो मैंने अपना टारगेट रखा है जून महीने का, अभी के हिसाब से देखते हुए संभव नहीं लग रहा है, बट कोई बात नहीं, मैंने वो बना रखा है तो बना रखा है। कोशिश रहेगी मेरी तरफ से पूरी कि मैं उसको जून तक अचीव कर पाऊं। नहीं भी कर पाऊं, अगर मैं दिसंबर में भी अचीव करता हूं, उसके अगले साल भी अचीव करता हूं, करूंगा तो छोड़ के भागने की बात तो नहीं हो रही है, थोड़ा समय लग सकता है, कोई बात नहीं। बाकी जिंदगी तो ऐसे भी चल रही थी, वही भी चल ही रही है, अगर मैं छोड़ भी देता हूं तो भी जिंदगी चलती ही रहेगी। लेकिन अगर बना रहा इसके अंदर तो देर सबेर कभी ना कभी वो चीज हासिल जरूर होगा जिसको लेकर हम सब आगे बढ़ रहे हैं। तो बस मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू सिर्फ यही बताना चाह रहा हूं दोस्तों कि बस बने रहना है, बने रहना है, लगे रहना है, कोशिश करते रहनी है और ये नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। क्योंकि पता है नेगेटिविटी ये मतलब ना ये लाजमी है, ये होता ही होता है, सबके साथ होता है। तो अगर आपके साथ हो रहा है तो इसमें कहीं से भी कोई ऐसी बात नहीं है जिसके कारण आपको परेशान होने की जरूरत। आप मान के चलिए कि दिस इज पार्ट ऑफ द पैकेज, ये इसका हिस्सा है, ये बस ऐसे ही होता है, तो उसको नजरअंदाज कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके, अब आपने गोल तो सेट कर लिया, सब कुछ कर लिया, जो कुछ भी बेसिक्स बताया गया था, अभी जो बेसिक प्रिंसिपल वर्क्स थे जो भी आपने करना, जो भी आपने किया, अब हम कर रहे हैं कि ये हमने गोल तो डिसाइड कर लिया,
लेकिन हम वहां तक पहुंचेंगे कैसे, वो रास्ता क्या होगा? सबसे पहले तो आप क्या डिसाइड करते हो कि मुझे कहाँ जाना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे राजस्थान से दिल्ली जाना है, तो आप सबसे पहले क्या करते हो? पहले तो डिसाइड करते हो ना कि कहाँ से कहाँ तक जाना है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आप जयपुर काउंटर पे चले गए और रेलवे काउंटर पे और जाके बोल रहे हैं कि भैया मुझे एक टिकट दे देना। कहाँ का? तो कहीं का भी एक टिकट दे देना। संभव है क्या? बोले भैया यहाँ कहीं का कोई टिकट नहीं मिलता है। ऐसा बोल के कोई जगह नहीं है जो कहीं का कोई टिकट मिलता हो। पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको जाना कहाँ है। तो आप वहाँ काउंटर पे जाके बोलेंगे कि भैया मुझे दिल्ली न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए टिकट दीजिए। अब आपका डेस्टिनेशन वो क्लियर हो गया। जब डेस्टिनेशन क्लियर हो गया तो फिर आपके पास क्या होता है? डेट, किस डेट को जाना है, किस टाइम में जाना है, कितने बजे पहुंचना है। अब ये सारी चीजें आपने क्लियर कर ली कि हाँ जी ये मेरा फाइनल है। डेस्टिनेशन क्लियर हो गया, रूट क्लियर हो गया, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्लियर हो गया। अब आपके पास टिकट आ गई। अब आप वहां जाने की तैयारी करते हैं। क्या तैयारी करते हैं? अपना बैग पैक करते हैं, किस मकसद से वहां पर जा रहे हैं उन सारी चीजों की तैयारी करते हैं। और उसके बाद तय समय पर आप निकलते हैं घर से, स्टेशन जाते हैं, बैठते हैं, ट्रेन खुलती है और आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है। दिस इज कॉल्ड नॉर्मल रूट। लाइफ में भी ऐसा ही होता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ट्रेन बीच रास्ते में डिले हो जाए, कभी किसी कारण से पटरी से उतर जाए। फिर भी आपका लक्ष्य क्या है? दिल्ली पहुंचना है। तो उस लक्ष्य को पाने के लिए फिर आप क्या करते हैं? कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट्स करते हैं अपने लाइफ में, अपने उस जर्नी में, और फिर धीरे धीरे वहां तक पहुंच जाते हैं। ये वहां तक पहुंचने की बात कब सार्थक हुई? जब आपने ये डिसाइड कर लिया था कि मेरा फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। अगर आपका डेस्टिनेशन क्लियर नहीं होता तो फिर क्या होता है? चलो यहाँ नहीं पहुंचे, कहीं और चले जाते हैं, चलो इधर नहीं वहां चले जाते हैं। ऐसा तो नहीं होता है ना। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको ये डिसाइड करना है कि आपको पहुंचना कहाँ है, और उसके बाद दूसरा जरूरी चीज है कि वहां पहुंचने के लिए आपको क्या क्या काम करने होंगे। ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। ब्रीफ में बता दूं कि वो सारे छोटे स्टेप्स, जैसे कि आप जो लिस्ट बिल्डिंग होता है, प्रोस्पेक्टिंग होती है, लोगों का फॉलोअप होता है, ये सारे काम आपको करते रहने हैं। खुद की सेल्फ ट्रेनिंग करनी है, खुद को ट्रेन करना है, तैयार करना है। और ये सारे काम अगर आप अनवरत तरीके से कंटिन्यूअसली अगर करते चले गए, देर हो सकता है, मैं मानता हूं कि जिस दिन आपने डिसाइड कर लिया हो सकता है उस समय ना हो, लेकिन ये होगा जरूर, ये मेरी गारंटी है।